मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा गलेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन सियासी माहौल काफी गर्म नजर आया। दार्जिलिंग में आयोजित एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। अपने भाषण में उन्होंने गोरखा समुदाय, महिलाओं की सुरक्षा और राज्य के विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और जनता से बदलाव के लिए समर्थन मांगते हुए ऐसी बात कह दी जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। दरअसल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और संदेश खाली जैसी घटनाओं ने पूरे बंगाल को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही है और ये चुनाव माताओं और बहनों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ चुनाव है। आगे शाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं ममता के गुंडों को चेतावनी देता हूं, अगर 5 मई के बाद आपने किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाया तो हम तुम्हें उल्टा लटका देंगे। वोटिंग के दौरान किसी को छूने की सोचना भी मत। इसी दौरान उन्होंने गोरखा समुदाय को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार ने गोरखा भाइयों और बहनों पर सैकड़ों फर्जी मामले दर्ज किए हैं, लेकिन अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो 31 जुलाई से पहले इन सभी मामलों को वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार बनने के 6 महीने के भीतर गोरखा समस्या का समाधान गोरखा समाज की इच्छा के अनुसार किया जाएगा ताकि लोगों को आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी दोनों पर आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने वर्षों तक दार्जिलिंग और गोरखा समुदाय के साथ अन्याय किया है और भाजपा इस लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान करेगी। विकास के मुद्दे पर भी अमित शाह ने कई बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खातों में हर महीने 3,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी और बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने चाय बागानों में स्कूल बनाने, श्रमिकों की जमीन का मालिकाना हक देने और उन्हें घर का पट्टा प्रदान करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने बागडोगरा एयरपोर्ट के विस्तार की जिक्र करते हुए बताया कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका विकास किया जा रहा है और दिसंबर 2027 तक इसे देश के प्रमुख हवाई अड्डों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार पर बजट आवंटन को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास के लिए जहां लगभग 2,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, वहीं मदरसों और मुस्लिम समुदाय के लिए 5,700 करोड़ रुपए की आर्थिक बजट रखा गया है, जिसे उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। सभा के दौरान उनका रुख काफी आक्रामक रहा और उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव के बाद यदि किसी नागरिक को परेशान किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि भाजपा किसी भी मौजूदा जन कल्याण योजना को बंद नहीं करेगी, बल्कि उन्हें और बेहतर तरीके से लागू करेगी। दार्जिलिंग की इस जनसभा के जरिए अमित शाह ने यह भी साफ करने की कोशिश की कि भाजपा इस चुनाव को विकास, सुरक्षा और न्याय के मुद्दों पर लड़ रही है। गोरखा समुदाय को दिए गए आश्वासन, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए गए वादे और विकास से जुड़े बड़े ऐलानों के माध्यम से पार्टी ने उत्तर बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया है। अब ये देखना अहम होगा कि क्या इन वादों और आरोपों का असर मतदाताओं पर पड़ेगा या फिर ममता बनर्जी अपनी राजनीति पकड़ बनाए रखने में दोबारा सफल होंगी। आखिरकार फैसला जनता के हाथ में है और आने वाले चुनाव परिणाम की इस सियासी मुकाबले की दिशा तय करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया.com के साथ। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और पिन न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।